लाल सागर में हूती का मिसाइल हमला। ब्रिटेन के कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया। ब्रिटेन का रूबी मार जहाज हमले में तबाह हो गया। दो एकड़ जमीन पर धरती का सबसे पुराना विवाद अब सबसे बड़ी जंग में तब्दील होता दिख रहा है। यानी इजराइल और हमास की जंग की सबसे बड़ी वजह है यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद। दुनिया के शक्ति समीकरण उलट चुके पुतिन ने अब इसी मस्जिद को आधार बनाकर धर्म युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। इसकी पटकथा 26 फरवरी को मॉस्को में लिखी जाएगी। रूस की राजधानी में इजराइल से युद्ध लड़ने वाले सभी संगठन 26 फरवरी को मॉस्को में पुतिन के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के बाद एक बड़ा धर्म युद्ध शुरू होने वाला है। देखिए अमेरिका के खिलाफ क्या है पुतिन का सीक्रेट प्लान। दुनिया के दो बड़े रण क्षेत्र, पहला यूक्रेन और दूसरा गाजा। दोनों रण क्षेत्र अमेरिका के विरुद्ध खुले हैं। दोनों रण क्षेत्रों में जारी भीषण जंग अब और प्रचंड होने वाली है। अभी तक यूक्रेन के रण क्षेत्र की कमान पुतिन के हाथ में थी, लेकिन अब गाजा के रण क्षेत्र की कमान भी पुतिन ने अपने हाथ में ले ली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार अमेरिका से प्रतिशोध का ऐसा प्लान तैयार किया है जो अमेरिका के अरब सहयोगियों को भी उसके खिलाफ खड़ा कर सकता है। पुतिन के इस प्लान का आधार है गाजा का युद्ध और इजराइल की नेतन्याहू सरकार का एक फैसला। हमास इजराइल की जंग से पूरे अरब में तनाव है, लेकिन अब नेतन्याहू सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इस तनाव को धर्म युद्ध में बदल देगा। और तनाव के इस बारूद में पुतिन ने चिंगारी लगाने की व्यवस्था कर दी है। 10 मार्च से रमजान की शुरुआत हो रही और नेतन्याहू सरकार ने रमजान से पहले ही अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। मक्का मदीना के अलावा दुनिया भर के मुसलमान रमजान में अल अक्सा मस्जिद भी जाते हैं। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है, और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर है। अल अक्सा में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने से पूरे अरब जगत में गुस्सा भड़क गया है और पुतिन ने इस गुस्से को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन के एक बयान और एक प्लान से अब साफ हो गया है। सार्वजनिक मंच से पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस गाजा के लोगों की मदद को अपना पवित्र दायित्व मानता है, और इसके साथ ही यह भी ऐलान हो चुका है कि मॉस्को में अमेरिका के खिलाफ महामंच सजने वाला है।
पुतिन सरकार ने हमास, इस्लामिक जिहाद, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, फिलिस्तीनी संघर्ष गुटों को मॉस्को आने का न्योता दिया है। 26 फरवरी को फिलिस्तीनी गुटों को मॉस्को बुलाया गया है। पुतिन यहाँ पीए और हमास के बीच मतभेद खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही गाजा के इजराइल विरोधी गुटों को एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। पुतिन गाजा युद्ध से उपजे दो हालातों का फायदा उठाने की तैयारी में है। पहला है अलक्सा में रमजान के दौरान प्रवेश पर प्रतिबंध और दूसरा है नेतन्याहू सरकार का गाजा विभाजन का फैसला। इजराइल सरकार ने कहा था कि गाजा पर कब्जा करने का इरादा नहीं है, लेकिन अब यही हो रहा है। इजरायली इंजीनियरिंग कोर के ट्रैक्टर और बुलडोजर गाजा विभाजन का काम शुरू कर चुके हैं। इजराइल का प्लान है कि नाहल ओज से भूमध्य सागर तक गाजा का विभाजन कर दिया जाए। नाहल ओज से गाजा के पश्चिमी समुद्री तट तक एक हाईवे बनाया जा रहा है। इसे हाईवे 749 का विस्तार कहा गया है। यह हाईवे गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट देगा। उत्तरी गाजा के वहाश, जैलोन, रिमाल, जबालिया, बेत लाइया और बेत हेनोन सहित कई इलाके पश्चिमी गाजा से कट जाएंगे। इस क्षेत्र में इजराइल का कब्जा हो जाएगा। ये पूरा इलाका इजरायली सेना समतल कर चुकी है और नागरिकों को दक्षिणी गाजा भेजा जा चुका है। हाईवे बनने के बाद दक्षिणी गाजा पहुंच चुके लोगों का संपर्क इस क्षेत्र से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण और अल अक्सा की आजादी, ये दो ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जिन पर अरब के सभी देश इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय नीतियों के खिलाफ हैं। पुतिन अब यही चाहते हैं कि संयुक्त अरब को अमेरिका और यूरोप के खिलाफ जंग में उतार दिया जाए। पुतिन अल अक्सा में प्रवेश पर प्रतिबंध और गाजा के विभाजन को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं।